Hello student, good morning. I introduce myself as a Dr. M.S. Khan. From last 70 years, I have been working as a physics teacher. Today I am here in front of you with a chapter of physics that is known as light. Dear students, light is a very important chapter, and so we are today discuss a chapter of physics that is light. तो आज हम आप सबके सामने उपस्थित हैं फिज़िक्स का एक चैप्टर लाइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम आपको लाइट का डेफिनेशन, लाइट की प्रॉपर्टीज़ और लाइट हम सबको कैसे हेल्प करता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि लाइट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट और साइट। आप और हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो सेंस देता है, ठीक है। कोई भी एनर्जी होगा, अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह और भी एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बट वी आर टुडे डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ लाइट। तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी हम सबको सेंस देता है, आई को सेंस देता है, आई में सेंस प्रोड्यूस करता है किसी भी साइट को देखने के लिए। अगर लाइट ना हो तो हम सब जानते हैं नहीं देख पाएंगे, कोई भी साइट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट और एनी साइट। तो आज हम लोग लाइट का जो डेफिनेशन है पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो मैंने लिखा है कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या है, तो बात समझ गए होंगे कि लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, साइट को देखने के लिए हमें हेल्प करता है। आई में सेंस प्रोड्यूस करता है, ब्रेन को सेंस देता है ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें। लाइट का जो सोर्स है यहाँ पे मैंने लिखा है दो, एक है ल्यूमिनस बॉडीज़ और दूसरा नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। ल्यूमिनस बॉडीज़ उसको कहेंगे जिसका अपना खुद का लाइट हो, जैसे सन, इसका अपना खुद का लाइट है, ठीक है। और उसी तरह से स्टार्स की बात करें तो ये खुद जो है लाइट प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे बॉडीज़ जिसको जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करे वो यहाँ ल्यूमिनस बॉडीज़ कहलाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं सन, स्टार, इटीज़। लेकिन नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ की बात करेंगे तो ये इसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हैं फ्लोरेसेंट लैम्प, फ्लोरेसेंट लैम्प जो है जैसे CFL है, LED है, ये सब फ्लोरेसेंट लैम्प है, कैंडल है, बल्ब है। ये जो है आपका एनर्जी को कन्वर्ट करता है, यानी इसको जब आप एनर्जी दीजिएगा, इन सारे फ्लोरेसेंट लैम्प, कैंडल, बल्ब, इस सब को एनर्जी अगर आप देते हैं तो वो एनर्जी के दूसरे फॉर्म में ये बदलता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदलता है। जैसे फ्लोरेसेंट लैम्प घर में है, जैसे LED आपका बल्ब जो है लगा हुआ है, इससे पहले CFL आता था। CFL का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये बल्ब जो घर में आजकल डेली रेगुलर जो है हर घर में यूज़ होता आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, अपना इसका लाइट नहीं है। ये जब आप इसको एनर्जी देंगे, और किस तरह का एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये जो फ्लोरेसेंट लैम्प है वो लाइट एनर्जी में बदल रहा है, और वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सन के पास जो एनर्जी है वो किसी दूसरे वाले फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये लाइट में चेंज
नहीं कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करें कि सन के पास एनर्जी आखिर आता कहाँ से है, तो बात समझिएगा कि सन जो है वो बना हुआ है गैस से, गैसेस फॉर्म में है, वहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादातर 98% हाइड्रोजन होता है, और इसी हाइड्रोजन को कंबाइन करके जब हीलियम बनाता है तो हाइड्रोजन से हीलियम के दरमियान ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ करता है। यानी हाइड्रोजन जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो हीलियम बनेगा, और इस हाइड्रोजन से हीलियम में जब कन्वर्ट करता है तो हाइड्रोजन का जो मास होगा और हीलियम का जो मास होगा, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और जो डिफरेंस मास में होगा इन दोनों का, वही मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वही हम तक पहुंचता है, और वो लाइट के रूप में भी होता है, हीट के रूप में भी होता है, और साउंड के रूप में भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर सन से जो लाइट आ रहा है उसमें तो साउंड हम लोग को सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है, आगे बात करेंगे कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, हीट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करके यहाँ तक आ सकता है, लेकिन साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। इसीलिए साउंड हम और आप तक सन से नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है वो बहुत सारे एनर्जी के रूप में हो रहा है, लेकिन मेनली जो हम तक पहुंच रहा है वो है लाइट और हीट, ठीक है। अब लाइट जो है वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। लाइट जो है वो सन के पास जो एनर्जी है लाइट, वो हम तक पहुंच रहा है, और वो लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे कोई मीडियम हो, या डिफरेंट टाइप्स का मीडियम हो, लाइट सभी में चल सकता है, बशर्ते कि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट हो। अब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम जो है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे अब आप इसको समझिए। तो मैंने आपको बताया कि लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हमें ये देखने में मदद करता है, यानी आइज़ को सेंस प्रोड्यूस करता है जिससे हम सब साइट को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ समझिए कि लाइट का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है। लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, यानी लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उधर ही आ जाता है। उसी तरह से लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो ये लाइट के प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट जो है वो बना है पार्टिकल से, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, और दूसरा जो बना है वेव से, यानी लाइट का फॉर्मेशन जो हुआ है, लाइट जो ट्रैवल करता है वो पार्टिकल के रूप में सिर्फ नहीं करता है, बल्कि पार्टिकल और वेव के रूप में ये ट्रैवल करता है। सपोज करो सन से लाइट यहाँ तक, आप तक, हम तक पहुँच रहा है, तो वो लाइट जो आ रहा है वो किसी न किसी चीज़ से तो बना होगा। तो कहेंगे कि यहाँ पे जो लाइट का फॉर्मेशन हुआ है, लाइट जो बना हुआ है वो पार्टिकल से, पार्टिकल जो है यहाँ पे वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में है, और वो एनर्जी जो है ट्रैवल कर रहा है वेव के ज़रिए, और जो वेव होगा लाइट का वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। आपने पढ़ा होगा कि वेव्स दो तरीके का है, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। तो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव में आता है, और मैकेनिकल वेव उसे कहते हैं जो ट्रैवल करने के लिए उसे मीडियम चाहिए। तो साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है और उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लेकिन दूसरा जो टाइप्स है वेव का वो है नॉन मैकेनिकल वेव। उस नॉन मैकेनिकल वेव में ट्रैवल करने के लिए उसे मीडियम की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लाइट अगर ट्रैवल करता है तो उसके लिए मीडियम होना ज़रूरी है। लेकिन जब साउंड की बात करेंगे तो साउंड के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आप मून के एटमॉस्फेयर पे, ये मून के सरफेस पे जाएंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी एयर नहीं है, या कह सकते हैं कि कोई जो है मीडियम नहीं है। तो आप दो आदमी वहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक दूसरे को वो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। इसी तरह हम कह रहे थे कि सन से लाइट आप तक आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट के फॉर्म में ही आ रहा है, वो हीट के रूप में आ रहा है। ये दोनों
वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, इसलिए आप तक पहुंच रहा है। साउंड नहीं पहुंच रहा है क्योंकि बीच में वैक्यूम है और वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो बात समझ में आया कि ये जो लाइट है वो लाइट नॉन मैकेनिकल है, यानी इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर मीडियम है तो उसके नेचर पे लाइट जो है वो डिपेंड करता है। और अगर मीडियम रेयरर है, अगर मीडियम डेंसर है, तो फिर यहाँ पर लाइट जो ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड चेंज कर जाता है। रेयरर उसे कहा जा रहा है, उसे कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो। जैसे वैक्यूम का नियर अबाउट 1 है, एयर नियर अबाउट जो है उसका 1 है, यानी आप वैक्यूम की बात करेंगे तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा कम है और एयर का उससे हल्का ज़्यादा है। यानी अगर 1.0001 कहें ये वैक्यूम का है तो 1.005 जो है वो एयर का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस जो देखा जाए वैक्यूम और एयर में वो बहुत कम का है, इसलिए नेग्लिजिबल मान रहे थे, दोनों को बराबर लेके चल रहे थे। और लाइट जब ट्रैवल करता है तो आप वैक्यूम में देखेंगे तो उसकी स्पीड सबसे अधिक होगा, क्योंकि वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम है। और जहाँ जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे, कम होगा वो रेयरर कहलाएगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसे डेंसर कहेंगे। तो डेंसर एयर से कौन हुआ? वाटर। वाटर से ज़्यादा डेंसर कौन हुआ? गिलास। गिलास से ज़्यादा डेंसर कौन हुआ? डायमंड। तो जो ज़्यादा डेंसर होगा लाइट का स्पीड उतना डिक्रीज़ करेगा। तो मिनिमम लाइट का स्पीड जो है, अगर अभी हमने जो मीडियम बताया है तो वो डायमंड में होगा, और मैक्सिमम जो लाइट का स्पीड होगा वो वैक्यूम में होगा, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बाकी मीडियम से कम है, इसलिए वहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट के, वो हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ बता रहे थे कि सोर्स ऑफ लाइट जी, तो ल्यूमिनस बॉडीज़ और नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस जो सन से लाइट, स्टार से लाइट, अपना लाइट, खुद का लाइट ट्रैवल कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो बॉडीज़ जो है जिससे निकल रहा है वो ल्यूमिनस बॉडी कहलाता है। और नॉन ल्यूमिनस जो है वो यहाँ पर जिसका अपना लाइट नहीं हो, उसको कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे, वो उसको कन्वर्ट करके लाइट में बदलेगा और उसका यूज़ हम लोग लाइट के रूप में करेंगे। अब देखिए, पहले जो बल्ब आता था, अभी वाइट बल्ब हो गया, CFL हो गया, उसके बाद LED आ गया। उससे पहले जो है येलो बल्ब होता था जो ग्लो करता था। तो येलो बल्ब जो है वो भी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ में आएगा, वो भी लाइट दे रहा है, लेकिन वो लाइट तब दे रहा था जब उसे हीट करते हैं। यानी ये वाली जो बल्ब है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें, इस तरह का जो बल्ब है ये ग्लो करता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब जिससे लाइट का मतलब लाइट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब यही है जो फिलामेंट के जलने से यानी हीट होने से इसके अंदर वैक्यूम रहता है, और वैक्यूम जो है इसको वेपराइज नहीं होने देता और ये ग्लो करता है। फिर से समझिए, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक बल्ब बना उसको बनाने वाला जो है थॉमस एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन है। और ये जो बल्ब थॉमस जो एडिसन बनाया वो यही बल्ब बनाया। तो ये डिपेंड करता है हीट के ऊपर, यानी जो जब इसको हीट होगा, यानी इसका जो फिलामेंट है वो अगर हीट होगा, गर्म होगा, ठीक है, तो उससे जो है इसके अंदर वैक्यूम होगा क्रिएट, या फिर नोबल गैस भी भरा जाता है। या तो वैक्यूम रखेंगे या नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, और जब वैक्यूम रखेंगे तो यहाँ मीडियम है ही नहीं, तो फिर वो रिएक्शन नहीं करता है। तो ग्लो करने के लिए इस फिलामेंट को क्या करना होगा? गरम करना होगा, हीट करना पड़ेगा। तो हीट कौन सा मतलब कौन सा होगा एलिमेंट? तो ये जो फिलामेंट है, ये पहले जो बल्ब सबसे पहले बना था, इस फिलामेंट को बनाया, और जो बना है जिससे, ठीक है, वो वायर का इस्तेमाल हुआ नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है वो एलॉय है,
ठीक है, कॉपर निकेल ये सब से मिल करके नाइक्रोम बना है, और इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा वो हीट भी ज़्यादा देगा। यानी कोई वायर है और अगर आप चाहते हैं हीट ज़्यादा मिले, जैसे हीटर है तो हीटर से आप क्या करेंगे, हीट चाहेंगे। खाना अगर बनाना चाहते हैं या और भी, आयरन देख लीजिए, क्या चाहेंगे, आयरन से हीट चाहेंगे आप। तो हीट कौन होगा, जिस उसमें जो फिलामेंट लगा होगा, उसमें जो वायर लगा होगा, वो ज़्यादा हीट कब देगा, जब उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो नाइक्रोम जो है यहाँ पर एक ऐसा फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर ये दोनों है, क्योंकि इसको हमको हीट करना है, तो हाई टेम्परेचर पे अगर जाएगा तो भी ये मेल्ट नहीं करेगा, और जब ये मेल्ट नहीं करेगा तो बहुत टाइम तक ये ग्लो करेगा। लेकिन ज़्यादा अगर उसको हीट मिल जाएगा तो कभी कभी आप देखते होंगे ये मेल्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये बल्ब जो अल्वा एडिसन ने या थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया सबसे पहले, वो ही बल्ब अभी से 4 साल पहले 5 साल पहले तक यूज़ हो रहा था। 200 साल से वो बल्ब जो है वो दूसरी कंट्री में था। 100 ईयर से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया में भी ये बल्ब चल रहा है, और आज इसका जो है टाइम ऐसा आया कि ये विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं दिखेगा, जैसे विलुप्त हो गया है ना डायनासोर, उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। क्यों हो गया, क्यों अब इसका यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जो घर में बल्ब लगा हुआ है वो एनर्जी, अभी जो बल्ब लगा हुआ है जो CFL है, LED है, ये बल्ब बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, और बहुत कम पावर में ज़्यादा अगर पावर रोशनी मिलेगा तो आप क्या चाहेंगे, बेनिफिट इससे है। लेकिन पहले जो बल्ब था वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता था, और रोशनी येलो का होता है, ठीक है, पीला होता है। तो आप देखते होंगे कहीं पे भी फंक्शन वगैरह में तो वेपर लाइट लगाया जाता है, तो उसे हम लोग सोडियम लाइट कहते हैं, क्योंकि सोडियम का जो लाइट होता है वो येलो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, यानी जहाँ से येलो ऑरेंज लाइट आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सोडियम से बना हुआ है, यानी उसके अंदर सोडियम वेपर लाइट है। तो बात समझिए यहाँ पे कि ये जो फिलामेंट है, ये जो सबसे पहला बल्ब जो बना, ये लाइट तो दे रहा है, लेकिन ये लाइट देने में खर्च ज़्यादा है, इसका कॉस्ट ज़्यादा है। मिल तो जा रहा है बहुत आसानी से 10 से 15 रुपये में, लेकिन इसका अगर यूज़ करेंगे 100 वाट बल्ब का, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होगा, इसका पावर कंजम्पशन बहुत अधिक है, तो आपके घर का बिजली बिल बढ़ जाएगा। तो आज ये 100 वाट जब यूज़ करते थे तब रोशनी देता था, लेकिन आज जो घर में यूज़ हो रहा है 9 वाट का, तो 100 वाट, और यहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है 9 वाट, तो 100 वाट से भी ज़्यादा ये ग्लो करता है। अब देखिए CFL की बात करें तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट है। इस CFL में भरा क्या होता है जो लाइट देता है, तो इसमें मरकरी होता है। लेकिन मरकरी सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि मरकरी से जो लाइट प्रोड्यूस होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो अल्ट्रा वायलेट प्रोड्यूस करता है। मरकरी जो वेपर होगा वो अल्ट्रा वायलेट लाइट देगा, और जिसे हम और आप जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तब उसमें एक चीज़ और भरा जाता है ताकि वो UV से यानी अल्ट्रा वायलेट से वो बदल दे, किस में, विजिबल लाइट में, तभी तो दिखाई देगा। तब वो विजिबल लाइट को बदलने के लिए उसमें मरकरी के साथ फास्फोरस मिलाया जाता है, और वो फास्फोरस जो है उस मरकरी वेपर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा था, अल्ट्रा वायलेट UV जो है जिसे हम कह रहे हैं, वो लाइट दे रहा था, वो फास्फोरस के मिला देने से फिर विजिबल लाइट मिलेगा। और हम और आप जो अभी देख रहे हैं लाइट जो CFL से है, वो जो आपका उसी कारण है। ठीक है, बात समझना है यहाँ पर कि CFL है, LED है, जो वाइट बल्ब ग्लो कर रहा है, वो यहाँ पर मरकरी उसमें यूज़ किया हुआ है। सिर्फ मरकरी नहीं भरा हुआ है, बल्कि फास्फोरस का भी इस्तेमाल किया है, ताकि जो है फास्फोरस वो UV को, अल्ट्रा वायलेट को, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, उसको ये चेंज कर दे विजिबल में, और फिर हम और आप देख पाएंगे। अब यहाँ ये नहीं समझेंगे कि लाइट विजिबल होता है, लाइट का वेवलेंथ होगा, क्योंकि ये वेव से बना है,
लाइट की फ्रीक्वेंसी होगा, बिल्कुल होगा, और उसका स्पीड भी होगा। एनर्जी तो है ही है, लाइट क्या है, एनर्जी है। तो जब एनर्जी है तो ये ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल जो एनर्जी करेगा वो आपका कौन लेके जाएगा, तो उसको कैरी करेगा वेव, और वो वेव हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी कर रहा है लाइट के एनर्जी को, और जो पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट का है उसे फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन जो है एक मासलेस पार्टिकल्स के रूप में है और ये मासलेस का मतलब ये हुआ नहीं कि एकदम ज़ीरो है, नेग्लिजिबल मास है, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल से बना है जिसका मास नेग्लिजिबल है और ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी स्पीड बहुत अधिक होता है, और हम जानते हैं कि वैक्यूम या एयर में जो लाइट का स्पीड है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है, और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी लाइट जो ट्रैवल करता है कहीं से भी, कोई भी लाइट, चाहे वो ल्यूमिनस बॉडी से हो चाहे वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी से हो, दोनों से जो लाइट ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड बहुत हाई होता है, और वैक्यूम या एयर में 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ये ट्रैवल करता है। तो बात समझ रहे होंगे कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट है आज की डेट में वो डिफरेंट है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो है इन्वेंशन बढ़ता है, अप्लायंसेस बढ़ता है, उसका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पहले जो है कंप्यूटर बड़ा सा हॉल में भी नहीं ऑपरेट हो पाता था, लेकिन आज जो कंप्यूटर आपके पॉकेट में है वो ऑपरेट हो जा रहा है बहुत आसानी से। छोटा से छोटा कंप्यूटर बना है, मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर ही है, और एक डिजिटल सर्किट लगा होता है। ये डिजिटल सर्किट आज जो यूज़ हो रहा है मोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, वो डिजिटल सर्किट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। पहले जो इस्तेमाल हो रहा था, पहले जो यूज़ हो रहा था, वो डिपेंड करता था हीट के ऊपर, हीटिंग के ऊपर, और आज जो डिपेंड कर रहा है वो हीटिंग के ऊपर नहीं, यानी गर्म होगा तभी ऑपरेट होगा, काम करेगा पहले वाला डिवाइसेस। लेकिन आज जो है वो ये हो गया है कि गर्म नहीं होगा, जब ठंडा रहेगा तो ये आसानी से ऑपरेट होगा। तो हम लोग इसको आगे समझेंगे। अब जो फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को साइंस पढ़ने से और उसका एप्लीकेशन यूज़ करने से, कि नया नया तरह का आपका डिवाइसेस आ रहा है, नए नए तरीके का टेक्नोलॉजी आ रहा है। आप चाहे फील्ड अगर देख ले तो इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाएं, एक से एक बाइक बन करके आ रहा है, एक से एक कार बन के आ रहा है। ट्रेन की भी बात करें तो ट्रेन भी आजकल नया नया तरीके से मॉडिफाई होके आ रहा है। उसी तरह से अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो मेडिकल फील्ड में भी इक्विपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी नए नए तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया जाता था। पहले जो है हार्ट को मेज़र करने के लिए कि उसका हार्ट बीट क्या है नहीं था, आज बहुत आसानी से जो है हार्ट बीट को हम लोग मेज़र कर ले रहे हैं, और ECG से जो है हम उसके एक एक पल्स को भी काउंट कर लेते हैं। उसी तरह से आज जो टेक्नोलॉजी है, पहले एक्सरे तो था लेकिन आज जो है आ गया MRI। तो मैग्नेटिक जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेट, और इस मैग्नेट के आने से, यानी आया तो बहुत पहले और ये ज़मीन के अंदर से निकलता है, लेकिन जब साइंटिस्ट इसका यूज़ समझ में आया तो आज बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ और साइंस जो है बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी रफ्तार से अगर खोज होता रहा तो हम और आप जो सोचते हैं कि कार से दिल्ली चले जाएंगे, कार से मुंबई या ट्रेन से चले जाएंगे, अब ये होगा कि और दूसरे प्लानेट पे हम लोग जाकर बस सकते हैं जहाँ पे लाइफ हो। अगर लाइफ नहीं भी है तो उसको साइंटिस्ट इतना दिमाग लगा रहा है कि वो वहाँ पे उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है और वो सर्वाइव कर सकता है, बशर्ते कि इंडिया की तरह गवर्नमेंट ना हो। आप अमेरिका की बात करें, चांद पे चला गया, चांद पे गया फर्स्ट टाइम, आपको पता है। अब वहाँ जा कर के आप इंडिया के लोग अब गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए, अब लेकिन इधर गए। तो टेक्नोलॉजी हर कंट्रीज़ का इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन हम लोगों का, इंडिया का 200 ईयर्स बैक जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है
वो है करप्शन। अगर ये ख़त्म हो तो इंडिया 200 ईयर्स जो है बैक नहीं होता, ये साथ साथ चलता और ये भी गिना जाता कि ये एडवांस कंट्री में है। इंडिया में जो लाइट हम लोग यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी तो अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं जिसे हम एसी कह रहे हैं, अल्टरनेटिंग कह रहे हैं, वो इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है, लेकिन एडवांस जो कंट्री होगा वहाँ पे उसको 60 हर्ट्ज़ यूज़ करता है। तो हम बात कर रहे थे कि मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ होने लगा और ये लाइट का टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी लाइट के हेल्प से भी आपका ऑपरेशन हो जाता है आज की डेट में। पहले ये चीज़ें नहीं था, क्योंकि लाइट एनर्जी है और एनर्जी सिर्फ देखने के लिए आइज़ है, सेंस देता है तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो लाइट से हम और भी चीज़ें यूज़ में ला सकते हैं। तो जैसे जैसे इसका लाइट का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, लाइट के बारे में रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो नया नया लाइट के बेस्ड पर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और हम और आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। आप पढ़े होंगे ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर आज जो आया है इससे डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है। इसके हेल्प से जो है इंटरनल पार्ट जो बॉडी का है उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको डिटेक्ट करता है और उसी ऑप्टिकल फाइबर के यूज़ से उसको ख़त्म करता है। ठीक है, यानी कि लाइट जो है आज डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है और उसको यूज़ करके डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो या और भी कोई लोग जो लाइट को अच्छे से समझ गया उसका इम्पोर्टेंस, तो वो आगे बढ़ रहा है ना। तो हम जो है यहाँ पर बात कर रहे थे कि लाइट सिर्फ देखने के लिए आज यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि आपके ऑपरेशंस में भी ये यूज़ किया जा रहा है। और एक टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर आ रहा है लाइट के हेल्प से, वो है ऑप्टिकल फाइबर। और ये ऑप्टिकल फाइबर के आने से ये हुआ कि कोई भी एनर्जी का फॉर्म जो है आप इस ऑप्टिकल फाइबर यानी लाइट के रूप में जो है बहुत ही तेज़ी से कहीं भी भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग में भी किया जाता है मतलब मौसम का पता, आजकल देख रहे हैं कि साइक्लोन आ रहा है तो आपको 2 दिन पहले से पता चल जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से वेदर का पता लगाया जा रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होगा वो लाइट पे आधारित है, लाइट पे बेस्ड है। तो लाइट अगर नहीं होगा तो ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क नहीं करेगा और फिर आपको वेदर का पता नहीं चलेगा। ऑपरेशन में जो है आप देखेंगे कि पत्थर हो गया है, किसी को स्टोन हो गया, ठीक है, लीवर में, किडनी में, कहीं पर भी, तो होल करके ये पाइप डाला जाता है। ये जो पाइप है इसको ऑप्टिकल फाइबर कह रहे हैं और ये इसमें से लाइट को भेजा जाता है। ये ऐसे जा कर के यहाँ पे आता है, यहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको सर्च करता है और अगर दिखता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ये लाइट एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से आया, तो उसका इमेज जो आया, ठीक है, उसको स्क्रीन पर देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको फिर सॉर्ट आउट किया जाता है। या स्टोन है तो उसको अगर तोड़ने का होगा तो ब्रेक करके वहीं पे तोड़ के और रिलीज़ कर देगा यूरिन से, और अगर बहुत बड़ा है तो ब्रेक करके उसको वापस निकाल भी सकता है, क्योंकि यूरिन से जो है बहुत बड़ा जो है पत्थर वापस निकल नहीं सकता है, तो उसको ऑपरेशन करके बाहर जो है लाया जाता है। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हिस्सा चीर के और उसमें से पत्थर ऐसे निकाल लिया, नहीं, लाइट के हेल्प से जो है उस स्टोन को बहुत ईजिली जो है खींच लिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी आज बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और पहले लोग जो बीमार होते थे, ऐसे तो कम ही होते थे, आज ज़्यादा होने लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा आया तो लोग बीमार भी ज़्यादा होने लगे। मोबाइल नहीं था, बिंदास लोग थे, आज मोबाइल हर के हाथ में है, तो वो दिन भर मोबाइल लिए बैठा है, उसका रेडिएशन, ठीक, आपके विजिबल तो है, उसके अलावा यूवी भी है। अब ये आपके लिए ख़तरनाक है, यूवी जो अल्ट्रावायलेट, ये आपके बॉडी के लिए ख़तरनाक है, आइज़ के लिए ख़तरनाक है। तो आप देखते होंगे बहुत देर तक अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो आप थक जाते हैं, आपका आइज़ जो है वो सिकुड़ने लगता है और दर्द होने लगता है। तो आप जो है
ज़्यादातर ऐसा करें कि बहुत देर तक मोबाइल यूज़ नहीं करें। हाँ, काम है तो करेगा ही, जहाँ कुछ फ़ायदा है तो वहाँ नुकसान भी है। तो याद रखिए कि जो लाइट है उसका स्कोप आज बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है। तो हम लोग जो चैप्टर आज लिए हैं फिज़िक्स का, वो चैप्टर लाइट है, और इसलिए भी लाइट को पढ़ाना शुरू किया क्योंकि लाइट यहाँ पर जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और साइट को देखने के लिए लाइट ज़रूरी है। तो सोचिए कि लाइट कितना इम्पॉर्टेंट है। अब ये लाइट तभी विजिबल होगा जब किसी सरफेस से, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आपके आइज़ तक आता है। यानी अगर आइज़ तक लाइट नहीं आए, आप देख रहे होंगे ट्यूब लाइट यहाँ पर है और सामने आप सीधा ट्यूब लाइट को देख रहे हैं, वो जो लाइट आपके सीधा आई पे आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, आई से हो सकता है रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट को अगर देखना हो तो ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ रहा है वो पड़ने के बाद आपके आइज़ पे आएगा और वो इंटर करेगा आइज़ के थ्रू। तो आई को लाइट जो है इतना सेंसेबल बना देता है, इनेबल कर देता है, उसी से हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि लाइट जब इंटर करता है तो आईज़ में एक लेंस होता है, और आपको आगे पढ़ेंगे कि लेंस जो है इमेज का फॉर्मेशन करता है। लाइट जब इंटर करता है आई के थ्रू तो उस आई का जो लेंस होता है वो उस ऑब्जेक्ट का जहाँ से वो लाइट इंटर कर रहा है टकरा करके, वो इमेज जो है फॉर्म करता है लेंस, और वो इमेज जहाँ आई के ऊपर बनता है वो उसका पार्ट रेटिना कहलाता है। और रेटिना पे इमेज बनता है तो वो इमेज का इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक जाता है, और तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को देख लेना तुरंत, और अगर वो चेंज हो जा रहा है, जैसे सिनेमा देखने जाते हैं, मूवी देखने आते हैं, तो वहाँ पे पिक्चर जो है चेंज होता रहता है, कभी इस डायरेक्शन से, कभी इस डायरेक्शन से, कभी इस डायरेक्शन से। तो उस लाइट को समझने के लिए ब्रेन को भी टाइम चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी अगर स्क्रीन चेंज करेंगे फ़ोटो चेंज करेंगे तो वहाँ फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या था। तो उसके लिए टाइम जो है यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक पिक्चर को ब्रेन को समझने में जो टाइम लगता है वो 1/16 सेकेंड, कहीं कहीं 1/10 सेकेंड भी लिखता है यानी 0.1 सेकेंड का समय लगता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है इसको समझने के लिए टाइम जो लेगा ब्रेन वो होगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। या इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 10 हर्ट्ज़ है। जब हम काउंट करेंगे कि जो टाइम यहाँ पर आता है वो टाइम 1/10 सेकेंड का लेता है, तब यहाँ पे एक पिक्चर को समझने में वो समय लग रहा है। इसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विज़न कहते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी विजन जो देख रहे हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को ब्रेन को समझने में 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। अगर उससे कम समय में कोई और भी पिक्चर आ गया तो फिर आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कम से कम ड्यूरेशन होता है, वो होता है 0.1 सेकेंड किसी एक पिक्चर को फिर दूसरे पिक्चर के रूप में बदलने में, ठीक है। उसी तरह से साउंड में भी होता है। साउंड में भी जो है, क्योंकि सब जो एनर्जी होगा वो एनर्जी ब्रेन तक तो पहुंचेगा, उसी को ना सेंस दे रहा है, तो वो ब्रेन को समझने में 0.1 सेकेंड लगता है। तो साउंड में भी अगर हम ABC जो है बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन को समझना है तो उसको समझने के लिए कम से कम जो समय लगेगा वो है 0.1 सेकेंड। क्लियर है। इसको हम लोग अगर लाइट के रूप में लेंगे तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाएगा, और अगर साउंड के रूप में लेंगे तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहलाता है, ठीक है। तो वो साउंड का एक चैप्टर है जिसमें ये सब चीज़ें बताया गया है, वो हम आगे आपको उस चैप्टर में जब चलेंगे तो बात करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, बोर्ड पे जो हमने लिखा है उसको भी आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम जो बात करेंगे वो होगा लाइट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसको मिटाते हैं यहाँ से। तो लाइट
का आज हमने बताया कि लाइट है क्या, तो एनर्जी है, और ये हमें किसी भी साइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो है सेंस देता है, और हम लोग साइट को लाइट के प्रेजेंस में देख पाते हैं। ठीक, लाइट जो सोर्स है लाइट का वो ल्यूमिनस बॉडीज़ और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। जो अभी हमने बताया कि घर में जो बल्ब जल रहा है वो नॉन ल्यूमिनस है, और सन से जो लाइट आ रहा है वो ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। ठीक है, इस पे चर्चा किए। अब जो लाइट है उसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट यानी लाइट का जो गुण है वो क्या क्या है, तो कहता है कि इट इज़ मेड बाय पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन, एज पार्टिकल हैं, मासलेस पार्टिकल, याद रखिएगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो बना है पैकेट ऑफ एनर्जी जिसे फोटोन कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी लाइट जो ट्रैवल करेगा, लाइट ट्रैवल करेगा इन ए स्ट्रेट पाथ पे, लाइट ट्रैवल्स करेगा इन ए स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइट इज़ अ पार्टिकल। अगर लाइट पार्टिकल्स है तो उसके बिना पर लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगा, लेकिन लाइट अगर वेव है तो वहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस because it is made by wave। ठीक, यानी सीधा समझिए कि लाइट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, ये कंसेप्ट जो आ रहा है वो उसके पार्टिकल के नेचर को बता रहा है, और लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो वो यहाँ पर बता रहा है कि वो वेव नेचर को शो करता है। अब पार्टिकल है ये लाइट, उसको बताया जो है वो आइंस्टीन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, पूरा नाम मुझे ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल के रूप में है जिससे में एनर्जी जो है भरा हुआ है पैकेट के रूप में, जिसे फोटोन कहा गया। ठीक है, तो फोटोन जो है जस्ट लाइक ए पार्टिकल, और ये पार्टिकल का मास बहुत बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए मासलेस पार्टिकल का। अब ये सोचिए कि जब लाइट पार्टिकल से बना है और उसमें कुछ ना कुछ मास है, तो फिर जब लाइट आप तक पहुंच रहा है, आपके सिर से टकरा रहा है, आपके हैंड से बॉडी से टकरा रहा है, तो फिर आपको फील क्यों नहीं होता? जब ये पार्टिकल है, कोई भी एक पत्थर उठा के सिर पे मारिए, आपके बॉडी पे अगर कोई फेंक दे तो आपको ज़रूर ये फील होगा कि वो पत्थर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइट एक पार्टिकल है, और जब पार्टिकल है तो आपको फील क्यों नहीं हो रहा? तो ये जो पार्टिकल है वो किस रूप में? फोटोन के रूप में है, और ये जो फोटोन है उसमें एनर्जी भरा हुआ है, एकदम कूट कूट के एनर्जी भरा हुआ है। उसके फार्मूला भी है कि कितना एनर्जी है, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी ये देखिए कि जो फोटोन है, पार्टिकल जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो पार्टिकल फोर्स लगा तो रहा है हम लोगों के ऊपर, लेकिन वो फोर्स नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। और कहा गया कि इस फोर्स का जो वैल्यू है, पार्टिकल जो हम लोग के ऊपर आ रहा है फोटोन के रूप में, उसके द्वारा हमारे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, और वो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। यानी 2 माइक्रो न्यूटन का फोर्स हम लोगों के ऊपर लाइट के द्वारा लग रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से हम लोगों को फील नहीं होता है। अब हल्का सा कोई सुई जो है, पिन जो है सिर पे आ जाए, गिर जाए, तो फील होगा? नहीं होगा। उसमें तो मास है भी, लेकिन उससे भी कम अगर कॉटन का कुछ अगर ले लें और वो सिर पे गिरे तो पता नहीं चलता। उसी तरह से लाइट भी है, पार्टिकल है, उसमें मास है लेकिन नेग्लिजिबल मास है, और उससे जो फोर्स आ रहा है हमारे ऊपर वो फोर्स बहुत कम है। और अभी हम उसके मैग्नीट्यूड को बताएं कि वो मैग्नीट्यूड जो फोर्स का मिनिमम मतलब
उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स का जो हम लोगों के ऊपर लाइट के द्वारा लग रहा है वो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है, या 2 माइक्रो न्यूटन भी कह सकते हैं। तो ये फोर्स बहुत कम है, इसलिए हम लोगों को फील नहीं हो रहा है। अब देखिए लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ पे, ये पार्टिकल के रूप में लिया गया, ठीक है, इससे जो है ये डिफाइन होता है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल के बारे में बता रहा है उसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, लाइट बिहेव एज पार्टिकल। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि लाइट जो है बिहेव कर रहा है पार्टिकल्स के ऊपर। तीसरा जो है यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम अगर लें तो अकॉर्डिंग टू अगर हाइजेंस का नाम ले लेते हैं, हाइजेंस, फौकल्ट, ये सब साइंटिस्ट है, फौकल्ट, मैक्सवेल, ये जो ETC लगा है ये बताता है कि लाइट बना है वेव से, ठीक, पार्टिकल से बना है। वो किसने कहा? आइंस्टाइन ने, नोबेल प्राइज़ मिला। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, फौकल्ट ने, हाइजेंस अलग नाम है, फौकल्ट अलग नाम है, मैक्सवेल, ये सब ने कहा कि लाइट जो है वो वेव से बना है, और वेव्स जो है वो यहाँ पर वेरी करता है उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस वेव से ये लाइट बना है उसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है, यानी चेंजेबल है यहाँ पर। कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चेंजेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वेव बनता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसको बताया हर्ट्ज ने, ठीक है, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइजेंस, फौकल, मैक्सवेल जो है, ये जो साइंटिस्ट है वो जो है एक्सप्लेन अबाउट वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि लाइट बना है। पहला जो हमने लिखा था वो पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन, जिसको एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और वेव जो से ही जो है यहाँ पे लाइट बना है। दो चीज़ों से बना है, इसको आगे एक्सप्लेन किया है कौन? जो है लाइट से भी बना है, यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहा है। आइंस्टाइन ने कहा पार्टिकल से बना है, इससे पहले न्यूटन ने भी कहा था कि लाइट पार्टिकल से बना है, उसका नाम उन्होंने दिया कार्पसल्स, लेकिन आज जो नाम आता है वो फोटोन का आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। न्यूटन ने कंसेप्ट दिया कि एक बॉल को जिस तरह से दीवार पे आप फेंकते हैं, जिस एंगल से फेंकते हैं उसी एंगल से वो वापस लौट आता है। तो लाइट में भी यही चीज़ होता है कि जिस एंगल से लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो उसी एंगल के साथ वो वापस आता है। उसी तरह से कहेंगे कि बॉल को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फेंकेंगे तो इसका स्पीड उन्होंने कहा था कि बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। वो बॉल बता रहे थे, वो पार्टिकल बता रहे थे, लेकिन सिर्फ पार्टिकल बता रहे थे, वेव के बारे में उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं था। तो बात यहाँ समझना है कि सबसे पहले लाइट एज ए पार्टिकल है उसको बताया मतलब न्यूटन ने, लेकिन पूरी तरह से लाइट के प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसीलिए आगे और भी साइंटिस्ट लगे रहे और वो एक्सप्लेन कर पाए कि लाइट पार्टिकल से तो बना है, लेकिन लाइट जब एयर से वाटर में जाएगा तो वो उसकी स्पीड बढ़ता नहीं है, जो न्यूटन कह रहा था वो घट जाती है। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वेव थ्योरी से मिलता है, और वेव थ्योरी को एक्सप्लेन जो किया है उसका नाम यहाँ पे अभी आपको लिखे हैं। हाइजेंस का नाम आता है, फौकल्ट का नाम आता है, मैक्सवेल का नाम आता है। ये जो साइंटिस्ट है वो आपके 18th और 19th सेंचुरी के बीच में जो आए और उसने एक्सप्लेन किया कि लाइट
पार्टिकल है, उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन लाइट में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो होता है, जैसे इंटरफेरेंस भी होता है, लाइट में डिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट में पोलराइजेशन भी होता है, लेकिन ये एक्सप्लेन पार्टिकल के रूप में नहीं हो सकता है। इसीलिए आखिर लाइट में डिफ्रैक्शन अगर होगा तो ये शो कर रहा है कि लाइट डिफ्रैक्ट कर रहा है, यानी किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के मुड़ जा रहा है। और लाइट ट्रैवल करता भी स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे थे कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट पाथ। तो जब ये सीधा जाता है और उसके सामने कोई पार्टिकल छोटा सा आता है तो वो उससे टकरा के बेंड भी कर सकता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव थ्योरी से मिलता है, यानी लाइट जो है वो दो चीज़ों से बना है, हमेशा याद रखेंगे, पार्टिकल से और वेव से। यानी डायरेक्शन जो मुड़ जा रहा है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है, और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहा है लाइट के नेचर को, और वो नेचर उसका वेव का है। दूसरा इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस जो लाइट का है वो भी पार्टिकल नेचर से शो नहीं हो पा रहा था, ये भी आगे जो है इंटरफेरेंस मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया और बताया कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी लाइट जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, अलग अलग एनर्जी लेवल में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको इंटरफेरेंस कहा। ये इंटरफेरेंस जो है वो बताता है कि लाइट एक वेव के रूप में भी है, और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीन चीज़ें हैं जो बता रहा है कि लाइट इज़ अ वेव एंड इट ट्रैवल विथ हाई स्पीड दैट इज़ इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। लाइट का स्पीड इतना ज़्यादा है, ये पार्टिकल से पता नहीं चल रहा है, वेव से पता चल रहा है। तो बात ये क्लियर हो गया कि हम लोग लाइट जो है वो बना है वेव से और पार्टिकल से। पहले जो एक्सप्लेन हुआ वो वेव नेचर एक्सप्लेन हुआ, ये भी आप समझिएगा। यानी लाइट को जब आप डिस्कस करेंगे तो लाइट बना किससे है, तो वेव से। और बाद में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन तो गांधी जी के साथ भी घूमे, तो उस समय भी जो है मतलब उस समय ये सब चीज़ें खोज हुआ था। बात समझिएगा। तो पहले वेव थ्योरी लाइट का डिस्कस किया गया, उसको बताया गया, और उसके बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में, जो कि न्यूटन 1600 कुछ में बता चुके थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको फिर डिस्कस करना शुरू किया, उसका स्टडी करना शुरू किया और बताया कि सही है लाइट पार्टिकल से भी बना है, लेकिन वो पार्टिकल जिस तरह न्यूटन कार्पेसल्स बोल रहे थे वो पार्टिकल नहीं है, ये मासलेस पार्टिकल है। मास है लेकिन नेग्लिजिबल है, और इसमें कूट करके एनर्जी भरा है, पैकेट के रूप में भरा हुआ एनर्जी है, और वो एनर्जी फोटोन के रूप में कहलाता है। यानी पार्टिकल जो है फोटोन के रूप में, और फोटोन इज़ ए पैकेट ऑफ एनर्जी। तो बात समझ में आया कि लाइट ट्रैवल कर रहा है विथ फोटोन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप ऐसे समझो अभी पहले एनर्जी ऑफ फोटोन। मान लिया सन जो है एक ल्यूमिनस बॉडी है, तो इससे लाइट हमेशा आता है, और लाइट जो आता है ये अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर के हीलियम में बदलता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, और ये न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है। तो सन के पास जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने का, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और उसके कॉम्बिनेशन के वजह से ही वहाँ से लाइट हम तक आ रहा है। अब ये लाइट में कितना जो है एनर्जी है, वो फोटोन, यानी फोटोन से ही ये पूरा बना हुआ है। लाइट का जो कहा जाए कि सन जो लाइट है वो लाइट बहुत सारे पैकेट से, एनर्जी के पैकेट से, यानी फोटोन से बना हुआ है। और वो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो E बराबर, मान लो जो यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर हैं, तो अगर इसमें हम एनर्जी का पता करें कि ये लाइट जो आ रहा है उसकी एनर्जी क्या है या उसके फोटोन की एनर्जी क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन फार्मूला है E बराबर h न्यू। इसमें h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये बता रहा है कि पैकेट ऑफ एनर्जी जो है फोटोन के रूप में, उसमें कितना एनर्जी होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एस तो कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, वो फ्रीक्वेंसी लाइट का अलग अलग रेज का जो है फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो हर रेज का एनर्जी एक नहीं हो सकता है। जब फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा, इंक्रीज़ करेगा, तो उसके एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है तो वो डिक्रीज़ करेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी लाइट का चेंज करेगा, ठीक है। और जब वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगा, जाहिर सी बात है, अगर E बराबर एच न्यू है तो आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो C इज इक्वल टू एन लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और n फ्रीक्वेंसी है और यहाँ न्यू है, ये वाला ऐसे जो लिख रहे हैं इसको न्यू पढ़ रहे हैं। अब ये जो न्यू है यही n है, तो हम n के जगह पर न्यू ही लिख सकते हैं, ठीक। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा। अब इस इक्वेशन में अगर हम बैठा है तो E बराबर आपको दिखेगा H C बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी जो फोटोन का है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगा। ध्यान यहाँ पर देना है कि हम लोगों को जो लाइट दिखाई देता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आइज़, किस कलर वाले लाइट को, तो वो येलो लाइट, यानी बीच में कहीं पर येलो लाइट का ड्रेस पहने हुआ कोई है तो वो बहुत जल्दी दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस लाइट में एनर्जी ज़्यादा है और वो फैलने की उसकी कैपेसिटी लाइट का रेज़ का वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से हम तक वो जो है जल्दी पहुंचता है और हम उसको देख पाते हैं। रेड की बात करें, दूर से तो दिखाई दे देता है, लेकिन नज़दीक में येलो और रेड वाले को अगर बैठाया जाए ड्रेस वाले को, तो वहाँ पर येलो वाला आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बात समझिए, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ जो है अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घट जा रहा है, और एनर्जी घट रहा है तो उसमें फैलने का जो कैपेसिटी होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। और कम जब हो जाएगा तो वो जल्दी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो हम बात समझ गए कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है लाइट, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है लाइट, और लाइट का अपना स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यानी अलग अलग मीडियम होगा तो लाइट ट्रैवल करेगा, लेकिन उसकी जो स्पीड होगा, उसका जो वेवलेंथ होगा वो चेंज करेगा। लेकिन एक फैक्टर जो अभी यहाँ पर दिख रहा है वो है फ्रीक्वेंसी का। वो फ्रीक्वेंसी लाइट का चेंज नहीं करेगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। अब कहेंगे कि क्यों नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि जिस रेट से लाइट का स्पीड चेंज कर रहा है उसी रेट से उसका वेवलेंथ भी चेंज कर रहा है। और अगर ये चेंज कर रहा है तो देखिए C बाई लेमडा, यानी C का स्पीड अगर चेंज हो करके जो बन गया, उसी तरह से वेवलेंथ भी उसी रेट से चेंज कर रहा है। तो हमेशा जो रेशियो होगा चेंज करने का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसीलिए फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, ठीक है, और इसके आगे जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आज इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।